नमस्कार बच्चों, मैं उपाध्याय मैडम अपना परिचय देते हुए सर्वप्रथम आपको 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आप विद्यालय की प्रथम सीढ़ी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज कक्षा 12वीं की उस सीढ़ी पर आकर कदम रखकर खड़े हुए हैं जहां अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग आपको ढूंढना है। आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने भविष्य के लिए, अपने उत्तरदायित्वों के लिए आपको आगे समझना है। और इस विद्यालय से आपने 2 प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। पहली शिक्षा नैतिक शिक्षा है, जो हमारी संस्कृति और अच्छे संस्कारों को जन्म देती है। दूसरी शिक्षा है व्यवहारिक शिक्षा, जिसमें आपने अक्षर ज्ञान सीखा है। मुझे उम्मीद है, साथ में पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों ने सभी ने अपने जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया होगा। इस लक्ष्य के निर्धारित करने में आपकी शिक्षा कहाँ तक सार्थक होती है, यह आपके अपने विचारों पर निर्भर करती है। आपके विचार कैसे हों, किस ओर आपको आगे बढ़ना है, यह सारा ज्ञान आपको आपकी मातृभाषा ही देती है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि हमारी मातृभाषा में सब कुछ समाया हुआ है। ज्ञान, विविध प्रकार की कला, नृत्य सभी समाया हुआ है। तो आज मैं आपको अपनी हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आप लोग भी सभी उत्साह के साथ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो आपकी हिंदी भाषा कक्षा 12वीं की मकरंद है, जिसका पहला पाठ है सूर के बालकृष्ण। यह पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। अब सूर के बालकृष्ण एक कविता है। हम यह भी जान लें कि हिंदी भाषा को 2 विधाओं में पढ़ा जाता है। वैसे गत वर्ष आप इन विधाओं के बारे में भली भांति पढ़ चुके हैं। पहली विधा है गद्य, जिसमें प्रमुख 5 विधाएं आती हैं: निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास। इसके अतिरिक्त रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी लेखन, ये सभी गौण विधाएं कही जाती हैं। दूसरी विधा आती है पद्य, जिसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं, जिसमें हम कविता का अध्ययन करते हैं। कविता में भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे उसमें छंद, लय, गति, प्रवाह, तुकबंदी, मात्राएं आदि होती हैं। इन सभी का पालन करके ही साहित्यकार अपनी रचना करता है। कविता में रस और अलंकार 2 प्रमुख होते हैं। रस काव्य की आत्मा मानी जाती है। हमें यह भी भलीभांति जानना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस साहित्यकार का क्या स्थान है। इसके लिए हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का भी अध्ययन गत वर्ष किया है और हिंदी गद्य के विकास का भी अध्ययन गत वर्ष किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसमें 2 शाखाएं निकली हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा की भी 2 शाखाएं निकली हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी माने जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप के जितने भी पद लिखे हैं, वो सारे वात्सल्य रस से प्रभावित हैं। सूरदास जी की रचनाओं में रस, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का भली भांति प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपनी ब्रज भाषा को महत्व दिया है। तो हम सर्वप्रथम सूरदास जी की जीवन परिचय को पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें और अपनी पुस्तक में देखें और ध्यान दें। जो महत्वपूर्ण है उस विषय के ऊपर, उस रेखा के ऊपर मैं आपसे रेखा अंकित करने के लिए कहूँगी, जो कि बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो वस्तुनिष्ठ होते हैं। सत्य असत्य के रूप में,
एक शब्द आंसर उत्तर एक शब्द में दिया जाए या फिर रिक्त स्थान के रूप में। तो ऐसे प्रश्न भी इस जीवन परिचय के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो मैं इसका अध्ययन करती हूँ, पढ़ती हूँ, और आप विशेष रूप से ध्यान दें कि कहाँ कहाँ आपको रेखा खींचनी है। तो अपनी बुक में ध्यान दें। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि थे। जनश्रुति के अनुसार आपका जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। आप वृंदावन के गौघाट पर जाकर रहने लगे थे, जहाँ वे भक्तिमय विनय के पद गाते थे, जिनमें दैन्य भाव की प्रधानता थी। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और भगवत लीला से परिचय कराया। आप इस लाइन पर अंडरलाइन कर लें। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और भगवत लीला से परिचय कराया। वल्लभाचार्य के आदेश से आप गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे और आजन्म वहाँ रहे। विक्रम संवत 1642 में उनका देहावसान हो गया। जनश्रुति के आधार पर सूरदास जी को जन्मांध माना गया है। अब यहाँ आप छोटी सी एक इनके जीवन से जुड़ी हुई घटना भी सुन लें। सूरदास जी को जन्म से ही अंधे कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था और वह बचपन से ही अंधे थे। वह अपने सखाओं के साथ खेलते थे और हर समय कृष्ण को याद करते थे। इनके सखा एक दिन चिढ़ करके इन्हें एक गड्ढे में धकेल देते हैं और कहते हैं कि अब अपने सखा कृष्ण को ही पुकारना। इनकी हंसी उड़ाई जाती थी, इनका उपहास किया जाता था। तब इन्होंने गड्ढे में गिरने के बाद कृष्ण को पुकारा। इनकी करुण पुकार सुनकर कृष्ण जो है आते हैं बाल रूप में और इनका हाथ पकड़ करके बाहर निकालते हैं। दूसरा हाथ इनका कृष्ण के चरणों पर पड़ता है। इन्हें यह आभास हो जाता है कि इतने कोमल चरण कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के नहीं हो सकते। इन्होंने कृष्ण के हाथ छुड़ाने पर यह उनसे विनती की कि वह उन्हें अपना दिव्य रूप दर्शन दें, लेकिन उन्होंने उसे यह कहा कि मैं बाल सखा हूँ। सूरदास जी नहीं माने और उन्होंने अंत में उनसे कहा कि बाहाँ छुड़ाए जात हो, निबल जानी के मोही, हृदय से जब जाइयो तब जानूँ मैं तो ही। कृष्ण ने इन्हें तुरंत अपना दिव्य रूप दिखाया, दिव्य दृष्टि दी। तभी से इन्होंने सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी की प्रमुख रचनाएं की। अब आप इन लाइनों पर भी अंडरलाइन कर लें या रेखा खींच लें। सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है। इसके अतिरिक्त सुर सारावली और साहित्य लहरी में भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। आपके काव्य में वात्सल्य, माधुर्य एवं सख्य भाव की धारा सतत प्रवाहमान रही है। सख्य भाव, इसके नीचे भी आप रेखा खींच लें। उनके काव्य में भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल छवि, स्वभाव, बाल क्रीड़ाएँ, माखन चोरी, गोचारण आदि का सरस, सहज, माधुर्यपूर्ण वर्णन किया है। बालक कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के स्नेह का हृदयग्राही चित्रण उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। आपका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। इस लाइन के नीचे भी आप रेखा खींच लें। आपका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। आपने ब्रज भाषा को सौष्ठव और लालित्य प्रदान किया है। इनकी भाषा में लोकोक्तियाँ और मुहावरों का सहज प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्यकाश में आप सदा सूर्य के समान प्रकाशमान रहेंगे। यह इनका जीवन परिचय है। अब यदि बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रश्न कि कवि का जीवन परिचय मुख्य 3 बिंदुओं के आधार पर दीजिए। किसी भी साहित्यकार का यदि जीवन परिचय पूछा जाता है तो हमें 3 बिंदुओं में उसका जीवन परिचय देना होता है। साहित्य में स्थान, सूरदास जी का भक्तिकालीन युग में साहित्य में प्रमुख स्थान है। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह इनका साहित्य में स्थान होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, और इनकी भाषा शैली ब्रज भाषा, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग। यह इनका उत्तर होता है।
फिर हम आते हैं सूर के बालकृष्ण, पद नंबर 1। इस पद में इसका केंद्रीय भाव आपकी पुस्तक में पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। अब सूर के बालकृष्ण, आपने बुक खोल ली होगी, पुस्तक में देखिए सूर के बालकृष्ण पद नंबर 1। मैं इस पद को पढ़ती जाऊंगी और उसके बाद फिर आपको इसका एक पंक्ति के आधार पर इनका अर्थ स्पष्ट करूंगी। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें कि कविता में कभी भी पंक्ति से ही पूरा एक ही पंक्ति से दूसरी पंक्ति को लगातार लेकर के अर्थ नहीं किया जा सकता। कभी कभी पूरे पद को पढ़ने के बाद ही उसका अर्थ स्पष्ट होता है जब हम अर्थ लिखने बैठते हैं। यह आवश्यक नहीं कि एक पंक्ति पढ़ी, उसका अर्थ आपने उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति का करने के बाद ही स्पष्ट किया। अब पहली पंक्ति है, जसुमती मन अभिलाष करे। तो पहले आप पर्यायवाची शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। अभिलाष, कब मेरो लाल घुटुरुवनी रेंगे, कब धरनी पगत वेक धरे। लाल, धरनी, पग, जहाँ जहाँ मैं बोलती जा रही हूँ जिन जिन शब्दों को दोबारा, उन शब्दों के नीचे आप रेखा खींचते जाएं। कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे। कब नंदही बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोही ररे। जननी, कब मेरो अंचरा गही मोहन, जोई सोई कहीं मोसो झगरे। मोहन, कब धो तनक तनक कछु खेहें, अपने करसो मुख ही भरे। कर, कब हंसी बात कहेगो मोसो, जा छबिते दुख दूर हरे। छवि, दुख, शाम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज धरे। श्याम, इही अंतर अंधवाई उठियो एक, गरजत गगन सहित गहरे। गगन, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनी, जो जह तह सब अति ही डरे। धुनी, डरें। इन शब्दों के नीचे रेखा खिंचवाने का एक ही उद्देश्य है कि इनकी एक सूची आप अपनी उत्तर पुस्तिका में या कॉपी में बना लें और इनके पर्यायवाची शब्द लिख लें। इसका लाभ यह मिलता है कि हमें जब इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है तो वह हमारे लिए अत्यंत ही आसान हो जाता है। अब आप इसका अर्थ सुन लीजिए। जसुमती मैया मन में अपनी अभिलाषा करती हैं, इच्छा करती हैं कि मेरा लाल कृष्ण कब घुटनों के बल रेंगता हुआ दौड़ आएगा मेरे पास, अपने 2 पैरों से धरती पर खड़ा होकर कब दौड़कर आएगा। कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे। कब उसके 2 दांत में दूध के देखूंगी और कब उसके मुख से तोतले वचन में सुनूंगी। कब नंदही बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोही रहे। वह नंद बाबा को कब बाबा कहकर पुकारेगा और मुझे कब माता कहकर पुकारेगा और मुझसे झगड़ेगा। कब मेरो अंचरा गही मोहन, जोई सोई कहीं मोसो झगड़े। मोहन मेरा आंचल पकड़कर कुछ कुछ कह कर के मुझसे कब वह झगड़ा करेगा। अब यहाँ मोहन, लाल, ये शब्द सब कृष्ण के लिए प्रयोग किए गए हैं जो पर्यायवाची शब्द हैं। लाल शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है। लाल का अर्थ है, एक अर्थ होता है बेटा और एक लाल का अर्थ होता है रंग। इसलिए कविता में अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों का भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। आगे की पंक्ति देखिए। कब हंसी बात कहेगो मोसो, जा छविते दुख दूर हरे। और मन में दोबारा यशोदा मैया यह अभिलाषा करती हैं कि मेरा लाल कब हंसकर मुझसे बात करेगा और उसकी हंसी को देखकर, उसकी छवि को, सुंदरता को देखकर हमारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम देखते हैं छोटा बच्चा आता है, हम चाहे जितनी परेशानी में हो, तनाव में हो, हम उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी एक एक क्रिया को देखकर हम प्रसन्न होते हैं और उसके तोतले शब्द भाषा को सुन करके हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
हम सारी परेशानियां अपनी भूल जाते हैं। यही अभिलाषा महा यशोदा भी यहाँ अपने लाल कृष्ण से कर रही हैं। यह अंतर अंधवाई उठियो एक गरजत गगन सहित गहरे। इसी बीच बादल गरजते हुए सुनाई दिए और आंधी तेजी से उठी, जिसके कारण यशोदा मैया थोड़ी ही देर पहले अपने कुछ कार्य करने के लिए आंगन छोड़कर घर के अंदर जाती हैं और श्याम या कृष्ण वहाँ अकेले आंगन में ही रह जाते हैं। इस आंधी को सुनकर और गरजते हुए बादल को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग इस आवाज़ को सुनकर जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हो गए और भयभीत होने लगे। इस प्रकार सूर के बाल कृष्ण के पहले पद का हमने व्याख्या की है। आपको यहाँ एक और चीज़ आवश्यक है ध्यान रखना कि हमारी कविता में जब हम कभी भी इसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें रस और अलंकारों का प्रयोग जहाँ होता है उसको भी बताना, स्पष्ट करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी व्याख्या की जाती है, बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसमें अंक निर्धारित किए जाते हैं। पूरे अंक उसके लिए सिर्फ व्याख्या के ही नहीं दिए जाते। जैसे यदि संदर्भ आप सहित व्याख्या पूछी है तो संदर्भ के 2 मार्क्स होते हैं, व्याख्या के अंक अलग निर्धारित किए जाते हैं और इसमें विशेषता लिखना भी आवश्यक होती है, क्योंकि रस और अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों के आधार पर ही अंक निर्धारित किए जाते हैं। संदर्भ में कवि परिचय, कवि का नाम होता है और पाठ का नाम होता है। प्रसंग में किस घटना से संदर्भ है उस बारे में उसमें 2 लाइन में लिखा जाता है। इसके बाद व्याख्या की जाती है, तत्पश्चात उसकी क्या विशेषता है। जैसे इस सूर के बालकृष्ण के पहले पद में देखिए, तनक तनक यह शब्द आया है। तनक तनक शब्द 2 बार प्रयोग किया गया, इसलिए ये शब्द पुनरुक्ति शब्द है। फिर गरजत गगन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ग वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक ही वर्ण एक से अधिक बार आया है। वात्सल्य रस की प्रधानता है, माधुर्य गुण है, अर्थात हमें इस प्रकार इसमें विशेषता लिखनी आवश्यक होती है। तो यह आपका पहला पद आज पूरा हो चुका है। आशा है आप इसे भली भांति समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है।